शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। रब करीम अपना करम फरमा दे, अपनी रहमत फरमा दे, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह तो अपना करम फरमा दे। ABN न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज ईद की नमाज के इज्तिमात होंगे। शवाल का चांद नजर आने का ऐलान मरकजी रोहितलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। इस्लामाबाद में मरकजी रोहितलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में उलमाए कराम, स्पार्को और महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हुए। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। चांद नजर आने का ऐलान होते ही लाखों फर्जंदान इस्लाम ने एतकाफ मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान के अलावा भारत, ओमान, ईरान, बांग्लादेश, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलाइशिया में भी आज ईद मनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़राए आला और दीगर की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है जो रोज़े की मुशक्क़त पर अता किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर की भी कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शवाल का चांद नजर आते ही मीठी ईद की तैयारियां उरूज पर। मार्केटों में रश, बाजार सज गए। मीठे पकवानों की तैयारियां। ईद उल फितर के मौका पर ABN न्यूज़ का ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का एहतमाम। स्पेशल बुलेटिन, खुसूसी कवरेज, टॉक शोज, मॉर्निंग और इवनिंग शोज पेश किए जाएंगे। जो है वो मैचिंग की चूड़ियों के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हम पहले ड्रेस लेते हैं, उसके बाद हम उसके साथ यहाँ पर आए चूड़ियाँ मैच करने। अब चूड़ियाँ भी जो है हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि चूड़ियों के बगैर बिल्कुल भी शॉपिंग जो है ना अधूरी होती है। मैचिंग की ज्वेलरी और दुपट्टे, पीको, ये सब कुछ करने आएंगे। जूते हो गए, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, एक जैसे अच्छा लगता है। सब इसी चीज़ के लिए आए हुए। मैं खुद ये झुमके ढूंढ रही, गोल्डन कलर के अपने कपड़ों के साथ के। चांद नजर आने के ऐलान के साथ ही बाजारों में गैर मामूली रश। दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। ईद उल फितर के लिए मिशन मैचिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां बाकी हैं। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। खवातीन और मर्द हजरात की ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए दौड़े लग गई। बाजारों में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंची तो दुकानदारों के चेहरे पर भी रौनक आ गई। ईद खरीदारी में खवातीन पेश हैं, जिनके साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ हैं। मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स दुकानों पर आवाम का सैलाब उमड़ आया। झुमके और फेरी हील्स वाली जूतियां खवातीन की अव्वलीन पसंद। वक्त कम होने और दर्जियों के नखरों पर मर्द हजरात रेडीमेड सूट की तरजीह देने लगे। बच्चे भी ईद पर सबसे अलग नजर आने की ख्वाहिशमंद। कपड़ों और जूतों के साथ चश्मों की भी खरीदारी। बंदे को दिल चाहता है वो एक दूसरे से मुनफरिद लगे, तो इस मुनफरिद लगने के चक्कर में जो है आजकल जो है बहुत सी ट्रेंड्स चल रहे हैं। ज़्यादातर तो ये है कि बटरफ्लाई हेयर कट्स, फेस फ्रेमिंग के हेयर कट्स, वॉल्यूम वाले, इस तरह के चल रहे हैं। आजकल फ़र्शी शलवारों का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वो मैंने बनवाई है। फिर मैंने अपने सर्विसेज यहाँ से करवाए। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से रेगुलर इनकी क्लाइंट हूँ और मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। फेशियल करवाया है और बाकी मैनी पेडीज। ईद की तैयारियों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मतलब एक हफ़्ते पहले से सब कुछ कराना शुरू कर देती हूँ और मेहंदी वगैरह के डिज़ाइंस भी सेव करने शुरू कर देती हूँ।
ईद पर सबसे अलग नजर आने का मिशन, ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स पर रश। कपड़ों की खरीदारी के बाद खवातीन ने मेहंदी लगवाने, फेशियल करवाने और हेयर डाई करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं रहे, सैलून पहुंच गए। कहा ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल जरूरी है। मर्द हजरात बाल कटवाने, क्लींजिंग, फेशियल, थ्रेडिंग और मेकओवर कराने में मसरूफ। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्यूनका ने भी ईद मिशन मुकम्मल कर लिया। मिठाई, सवैयां, चूड़ियां, ज्वेलरी और कपड़े खरीदे। डॉक्टर रीना क्यूनका की पाकिस्तानियों को भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कराची में दाऊदी बोहरा जमात ने ईद उल फित्र मजहबी जोशो जज्बे से मनाई। ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। मुल्की सालमियत, अमन अमान, दहशतगर्दी के खात्मे और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। रवां साल के लिए सदका फित्र और फिदिया सूम का नसाब जारी। कम अज कम फित्र 220 रुपए फी कस मुकर्रर। मुख्तलिफ अजनास के हिसाब से फितराने की शरह। जौ के लिए 450 रुपए, खजूर के लिए 1650 रुपए, किशमिश के लिए 2500 रुपए और मुनक्का के लिए 5000 रुपए रखी गई है। रोजे रखने से कासिर अफराद के लिए 30 रोजों का फिदिया गंदुम के हिसाब से 2200 रुपए, जबकि किशमिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सदूर को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से गुफ्तगू के दौरान इस्लामाबाद में तुर्किया पाकिस्तान आला सतही तस्वीराती ताउन कौंसिल के 7वें इजलास के दौरान फरीकैन की तरफ से किए गए अहम फैसलों पर बर वक्त अमल दरामद को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर एर्दोगान का तमाम अहम उमूर पर पाकिस्तान के लिए तुर्किया की मुस्तकिल हिमायत का यादा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात का अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद का दौरा तय पा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ईद उल फित्र की नमाज नवाब शाह में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जाती उमरा में नमाज ईद पढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाड़काना, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लाहौर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाहबाद शहर नवाब शहर शाह में अदा करेंगे। और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर अटक, गवर्नर सिंध कामरान जिसोरी कराची, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पिशावर और गवर्नर बलोचिस्तान जमाल जाफर मंदुखेल क्वेटा में ईद की नमाज अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जाती उमरा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सेवन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नमाज ईद DI खान और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी क्वेटा में ईद की नमाज अदा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल फित्र पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में वेमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तयनात। बाजारों में और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू। चांद रात पर रोड्स और उसके ऊपर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी। मीठी ईद सवैयों और मीठे के बगैर नामुकम्मल। शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। घर वालों और अजीज व क़ारिब के लिए मिठाई और केक की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई। बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और नित नए डिजाइन के केक की फरोख्त तेजी से जारी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल आर्म फोर्सेज के इस्तेदादकार मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। सरफराज बुगटी के हुकाम को अमन की बहाली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात की हिदायत। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG समेत आला हुकाम की शिरकत। ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों पर और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काटलंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आम शहरियों की शहादतों पर इज़हार अफसोस। अली अमीन गंडापुर का वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराकर हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। कहा सूबाई हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में शरीक है और उनकी हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की 9 डेरों में गांव अल्लाह वरायो सुलंगी, रत्तो डेरो के गांव सोनी फकीरी और यूसी लुंड के गांव मलूक खोड़ो का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया। इस मौका पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन में ईद तकसीम की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए दुनिया में घरों को बनाने के सबसे बड़े मनसूबे पर तेजी से मुकम्मल हो रहा है।
पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर अस्पतालों का दौरा। मरियम औरंगजेब ने जिन्ना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। आम शहरी की तरह अस्पताल के मुख्तलिफ काउंटर्स पर गईं। सूबाई वजीर ने वार्ड्स का मुआयना किया और सफाई सुथराई का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों और तिबी अमले की दस्तयाबी का जायजा भी लिया। मरियम औरंगजेब ने मरीजों के लवाहिकीन से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में एक्स मिल और रिटेल सतह पर चीनी की कीमतों का तफसीली जायजा। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म। अवाम को भरपूर रिलीफ देने पर जोर। कहा सिंध में चीनी की कीमत औसतन 162 रुपए फी किलो है। इस्लामाबाद और लाहौर इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पानी की कमी और मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत का CCI इजलास बुलाने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि सिंध को 25 साल से पानी की किल्लत का सामना है। सूबा नई कैनाल निकालने के लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता साल CCI इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवाई। 90 दिन में इजलास न बुलाकर विफाक आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नहरों का मसला फेडरेशन से बड़ा नहीं, इत्तफाक की राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कतई तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मनसूबा बनाएंगे जिससे सिंध का नुकसान हो। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में कैनाल्स का मसला ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म ने मामला इत्तफाक की राय से हल करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध में कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी और फेडरेशन पर हमले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें इकट्ठे होकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना चाहिए। बिजली के नर्ख में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिश जारी है। सिंध में कुछ अनासर ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एहसास है कि पीपल्स पार्टी की इस मसले पर सियासी मजबूरी है। एक्निक की मीटिंग में सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। शायद सिंध की जगह पंजाब में कोई मोटरवे बनाई जा रही है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान। कहा पीपल्स पार्टी की सिंध दुश्मन पॉलिसी की वजह से यह मंसूबा भी डस्टबिन में डाल दिया गया। नए कैनाल बनाने समेत सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा खत्म करना सिंध दुश्मनी है। अवाम सिंध हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बाहर निकलें। हमारे एहतजाज को हमेशा गलत समझा जाता है। हुक्मरान बताएं, रियासत बताएं, वज़ीर आज़म और सदर बताएं, हम कहां जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ईद से पहले कराची वालों को सोग में डाल दिया गया। कराची वालों के खून से पूरे रमजान सड़कें लहूलुहान होती रही हैं। कराची में सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। तसलसल के साथ डंपर से हलाकतें हो रही हैं। डंपर नॉन कस्टम पेड और स्मगल शुदा हैं। उन्हें माफियात तर्ज पर चलाया जाता है। एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो लेने का मुतालबा किया है। अदालतें बताएं हमें इंसाफ कहां से मिलेगा। लियारी गैंग वॉर की तरह अगवा बराए तावान की वारदातें शुरू हो गई हैं। ईद उल फितर के दौरान पंजाब में आर्जी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद। सूबाई हुकूमत ने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फैसला लिया और पाबंदी का इतलाक पंजाब भर में होगा। डेप्यूटी कमिश्नर के नाम पर मरासला जारी। मरासले के मुताबिक तफरीही पार्क्स, थीम पार्क्स, प्ले एरियाज में मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए गए मैकेनिकल झूलों की मशरूत इजाज़त होगी। मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए गए झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का हुसूल लाजमी करार दे दिया गया। कराची में नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। भारी गाड़ियों में साइड रेलिंग्स, अंडर रन्स और GPS और कैमरे लाजमी करार। ऑयल टैंकर में बफर प्लेट्स लगाना लाजमी। ड्राइवर्स के ड्रग और फटीग्स टेस्ट होंगे। सड़कों पर पानी गिराने वाले टैंकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट, चेन कवर, लाइट्स और वाज़िया नंबर प्लेट्स लाजमी करार। आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, खलीकुज़्ज़मान रोड, सर शाह सुलेमान रोड और राशिद मिन्हास रोड पर चिंची रक्शे ममनू करार।